वेलकम बैक स्टूडेंट टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आइए आज हम लोग कुछ नया चीज पढ़ने जा रहे हैं। नया चीज तो नहीं है, ये बेसिकली मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन इस बार स्टूडेंट लोग ने मुझे मैसेज किया है और बहुत सारे स्टूडेंट का ये मैसेज आया है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो मैं ML अग्रवाल के बुक से कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके वीडियो में प्रेजेंट करूं। ठीक है, तो ये ICSE बोर्ड वाले बच्चे जो कि ML अग्रवाल बुक पढ़ते हैं क्लास 10 में, राइटर हैं, ऑथर हैं उनके ML अग्रवाल, तो उस बुक का क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन है जो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ये पार्ट होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी लोग चैनल पे नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जहां पे भी प्रॉब्लम आता है समझने में वहां उसको बिल्कुल आप बेहिचक आप उस पर कमेंट करके लिख सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है जैसा भी है और किस तरह से और आपको आप जैसे आपको इजी लगे समझने में वो मेथड बताइए, मैं आपको उसी मेथड में समझाऊंगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा हुआ है, sec a प्लस tan a मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू कॉस ए। देखिए आइडेंटिटीज बेसिकली जो है ना वो क्या होता है, आपके पास चार फॉर्मूले होते हैं, तीन बेस मेन फॉर्मूला है, वो सब मैंने फॉर्मूला वगैरह डिस्कस किया हुआ है। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1 हो जाता है, या सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। उसी तीन फॉर्मूले से बाकी सारे फॉर्मूले क्या होते हैं डिराइव होते हैं। अब जैसे बात करें सेक या tan, सेक को आप क्या लिख सकते हो 1 बाई कॉस लिख सकते हो, tan को आप क्या लिख सकते हो साइन बाई कॉस या 1 बाई कॉट। तो हम लोग को बेसिकली जो डील करना है क्वेश्चन को उसमें कुछ कुछ रूल्स होते हैं। जैसे जहां भी आपके पास tan थीटा आए तो मोस्टली जगहों पे क्या होता है ना कि हम लोग को tan को कन्वर्ट करना होता है साइन बाई कॉस में। मतलब आपको अगर tan थीटा दिख रहा है कहीं पे तो आप उसको तुरंत क्या करो साइन बाई कॉस में कन्वर्ट कर दो। जैसे यहाँ पे tan है इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह अगर सेक वगैरह है, सेक है या कॉसेक है, तो इसको भी आप रेसिप्रोकल फॉर्मूला में क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सेक ए है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस। उसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ कॉसेक होता तो क्या लिखते हैं 1 बाई साइन लिखते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जिसको आप फॉलो करोगे ना तो आपका क्या है क्वेश्चन इजीली बनते चले जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देख करके होपलेस बिल्कुल मत होइएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा थोड़ा ट्रिकी होता है। ट्रिकी मतलब आपको थोड़ा सही टाइम पे सही फॉर्मूला याद आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को लेते हैं, और इसमें और क्या चीज है, आपको ये वाला जो पार्ट होता है इक्वल टू के दिस साइड उसको हम लोग LHS बोलते हैं, दैट इज लेफ्ट साइड ऑफ इक्वल टू इज नोन एज LHS एंड राइट साइड ऑफ इक्वल टू इज नोन एज व्हाट RHS। ठीक है, तो कहने का मतलब हमको क्या करना होता है LHS और RHS को आपस में इक्वल करना होता है। आइडेंटिटीज का बेसिकली काम यही है। ठीक है, प्रूविंग जिसको बोलते हैं आप, और इससे बोर्ड में कम से कम 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली इसी टॉपिक से 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, 4 और 2 का एक क्वेश्चन हो सकता है। ये बोथ द बोर्ड मतलब CBSE में भी और ICSE में भी, और थ्रू आउट आपके आगे तक, मतलब ये क्लास 11 में क्लास 12 में जो भी बच्चे PCM लेके पढ़ते हैं ना उनको ये पार्ट और इसके फॉर्मूले हमेशा ही आते हैं। ठीक है, मतलब आप कैलकुलस पढ़ोगे तो वहां भी इसका यूज है, मल्टीपल यूज है इसका। ठीक है, तो जितने भी फॉर्मूले अभी आप याद करोगे वो आपको थ्रू आउट 3 इयर्स तक काम आएंगे, 10, 11, 12। तो इसीलिए ध्यान से देखिए वीडियो को और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। सेक ए प्लस tan ए ब्रैकेट में है और मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए और इक्वल्स टू क्या है कॉस ए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे टेकिंग LHS, तो यहाँ पे सिर्फ LHS में लिख रहा हूं, तो आपने क्या लिखा LHS। अब आपको क्या करना है सेक ए, सेक को हम लोग क्या कर देंगे कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट करने से क्या हो जाएगा ये 1 बाई कॉसेक ए, फिर प्लस tan ए को आप क्या लिख सकते हो साइन ए बाई कॉस ए, क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, अब इस साइड वाले पार्ट को एज इट इज छोड़ दो, आप क्या करेंगे हम लोग इसको एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ LCM लेना है हम लोगों को, तो क्या किया हम लोगों ने LCM ले लिया, कॉस ए का LCM कितना आ गया कॉस ए आ गया, और ऊपर में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब ध्यान क्या देना है, अगर आप ऊपर में देखो तो 1 प्लस साइन ए है और इधर में देखो तो क्या 1 माइनस साइन ए। तो ये क्या फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर a विच अपॉन कॉस ए।
अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओ। तो आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला होता है और डिवाइडेड कॉस ए। अब इस कॉस ए से इसका पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। वी विल कैंसिल आउट कॉस ए बाई कॉस स्क्वायर ए से कैंसिल आउट कर देंगे। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, कॉस ए मिलेगा, विच इज इक्वल टू आरएचएस। अगर आप आरएचएस पे ध्यान से देखो तो क्या है, कॉस ए कॉस ए आपको प्रूव करना था और कॉस ए यहाँ मिल गया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 1 प्लस टैन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, अगेन टेकिंग एलएचएस। आपको अगर आप एलएचएस ले रहे हो तो आपको बिल्कुल यहाँ लिखना है कि टेकिंग एलएचएस। अगर आप आरएचएस ले रहे हो तो आपको ये भी लिखना होगा कि टेकिंग आरएचएस। ये सब जो कॉमन चीजें हैं, ये सब चीज आप बोर्ड में जब भी लिखो तो कॉपी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका मार्क्स जो है वो कटे ना। इन सब चीजों से मार्क्स थोड़ा अच्छा लगता है प्रेजेंटेशन, तो मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब जैसे ये 1 प्लस टैन है, ठीक है, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर को अभी आप क्या करो, डायरेक्टली कन्वर्ट कर दो किसमें, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। अब आप बोलोगे ये क्या हो गया, तो बिल्कुल इसमें कुछ खास हम लोगों ने नहीं किया। टैन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, टैन को क्या लिखते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसलिए टैन स्क्वायर थीटा है अगर मान लीजिए तो टैन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ गौर करो आप, थीटा की जगह क्या है, ए है। थीटा कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, मतलब एंगल कुछ भी आप दे सकते हो अपने हिसाब से। तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर है। और यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो a माइनस बी, ए प्लस बी, क्या मिल जाएगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आप इसको एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। हम लोगों ने कुछ नहीं करा, सिंपली क्या किया है, यहाँ पे एलसीएम लेकर के लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। चलो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा काम कर लेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर ए। अब आगे आते हैं, आगे देखिए, कॉस स्क्वायर ए से ये वाला कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी कॉस स्क्वायर है, ऊपर भी क्या है, कॉस स्क्वायर है। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू व्हाट, आरएचएस। मतलब आपका 1 जो है वो आ गया, आरएचएस में भी 1 लाना था हम लोग को, तो ये आपको मिल गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, tan a प्लस cot a इज इक्वल टू sec a इंटू cos a, ठीक है। ये भी हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस से ही सॉल्व करेंगे। तो टेकिंग एलएचएस के हिसाब से अगर बढ़े तो tan a को आप क्या लिख सकते हैं, sin a बाई cos a। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, sin a बाई cos a, और फिर cot a को क्या लिख सकते हैं, अगेन cos a बाई sin a, ठीक है। सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो cos a इंटू साइन यहाँ लिख सकते हैं इजिली, cos a इंटू क्या लिखेंगे, sin a। अब देखो cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sin इंटू साइन क्या मिलेगा आपको, sin स्क्वायर a, फिर प्लस sin से sin कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, cos a इंटू cos a विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर a। अब आप आगे देखेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos a इंटू sin a, ठीक है। अब आप अगर इसको अलग अलग लिखोगे, दैट मीन्स 1 बाई कॉस इज इक्वल टू व्हाट, सेक। 1 बाई कॉस इज इक्वल टू सेक, तो सेक ए हो गया। एंड 1 बाई साइन इज इक्वल टू व्हाट, कोसेक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक ए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला पार्ट जो है इक्वल टू व्हाट, आरएचएस। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यही वाला पार्ट आपका आरएचएस में प्रूव करना था आपको। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन बन गए। अब लास्ट क्वेश्चन जो है, मतलब इस पार्ट का, उसको हम लोग देखते हैं। तो अगेन टेकिंग एलएचएस, एलएचएस ही लेंगे। ज्यादातर केसेस में हम लोग एलएचएस से सॉल्व करते हैं, ठीक है। एलएचएस स्टैंड्स फॉर लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, 1 माइनस कॉस ए को एज इट इज आप छोड़ देंगे, ठीक है। जहां पे कन्वर्जन का नीड है, जहां पे कन्वर्जन का नीड है, सिर्फ आप वहीं कन्वर्जन करोगे। हर जगह कन्वर्जन हम लोग नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को प्रोसीड करना है, ठीक है। ये 1 प्लस सेक है ना, इसको 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं हम लोग। क्यों, क्योंकि सेक ए का क्या होता है, सेक ए किसका रेसिप्रोकल फंक्शन है, 1 बाई कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल फंक्शन है, ठीक है। तो 1 बाई कॉस ए को एज इट इज अगेन हम लोगों ने छोड़ दिया। यहाँ पे क्या करना है, कॉस ए एलसीएम ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ पे देखिए ध्यान से 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। तो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉस ए क्या किया हमने, कॉस ए प्लस 1 था ना, उसको अरेंज करके लिख लिया हम लोगों ने, 1 प्लस कॉस ए कर लिया है, ठीक है। 1 प्लस कॉस ए किया, यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पे क्या हो गया,
1 प्लस कॉस ए। अब ये जब इक्वल हो जाएगा तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर a, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए। अब अगर आप ध्यान दो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, जल्दी बताइए, साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाय कॉस ए। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये देखिए यहाँ पे, अब साइन स्क्वायर ए को आप दो बार लिख सकते हो ना, कैसे कैसे, तो साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं आप चाहे तो, और क्या लिख सकते हैं, अगेन साइन ए लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो तो आपको क्या प्रूफ करना है, tan ए इंटू साइन ए। तो अगर आप यहां देखो तो साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, tan ए, और साइन ए को एज इट इज आप छोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए। तो उस हिसाब से आपका ये क्या आ गया, आरएचएस मिल गया आपको। तो देयरफॉर हम लोगों ने ये चारों क्वेश्चन जो किया है ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन, 1 बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 बाई 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या करना है, 2 कॉसेक स्क्वायर ए। तो अगेन जैसे हम लोग प्रोसेस फॉलो करते जा रहे थे उसी प्रोसेस को वापस से फॉलो करना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, टेकिंग एलएचएस, सबसे पहला काम क्या करेंगे, टेकिंग एलएचएस, एलएचएस ले लेंगे और क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेंगे एलएचएस वाले पार्ट को। तो 1 बाई 1 प्लस कॉस ए फिर प्लस 1 बाई 1 माइनस कॉस ए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे दोनों का। किसको ले लेंगे एलसीएम में, ये दोनों पार्ट को एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम करके देखते हैं क्या होता है, 1 प्लस कॉस ए को आप लिख लीजिए और यहाँ क्या लिख लीजिएगा, 1 माइनस कॉस ए को आप लिख लेंगे, ठीक है। अब राइट नाउ आप क्या करना है, देखिए 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कैंसिल, तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, तो इसको ऊपर लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब आगे देखेंगे 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस ए को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो द नंबर इटसेल्फ ही आएगा, तो इसीलिए 1 प्लस कॉस ए ही आ जाएगा। अब आप चेक करिए, ध्यान से देखिए, कॉस ए के सामने एक कॉस ए के सामने माइनस का सिंबल लगा हुआ है, एक कॉस ए के सामने प्लस का सिंबल लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचा, 1 प्लस 1 2 बचा, ठीक है। और इधर क्या बचा, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर a, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, और ये क्या हो जाता है आइडेंटिटीज, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू व्हाट, साइन स्क्वायर a। So this will become 2 by sin square a and the final answer will be 2 cosec square a, ठीक है। यही प्रूफ करना था आपको, अगर आप ध्यान से देखें तो यही प्रूफ करना है ना, आरएचएस में यही था, तो विच इज इक्वल टू आरएचएस। यहाँ ध्यान से थोड़ा कोसेक का स्पेलिंग गलत है, आप उसको सही से लिख लीजिएगा, लेकिन जो मैटर है वो करेक्ट है। 2 बाई साइन स्क्वायर है तो 1 बाई साइन स्क्वायर है इक्वल टू व्हाट, कोसेक स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 कोसेक स्क्वायर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या दिया हुआ है, 1 बाई सेक ए प्लस tan ए फिर प्लस 1 बाई सेक ए माइनस tan ए, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है आपको, बेसिकली इसमें क्या करना है ना कि आप क्या कर लो, इसका एलसीएम ले लो, अगेन एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा सेक ए है ना, और प्लस tan ए हो जाएगा यहाँ पे, और इस साइड क्या हो जाएगा सेक ए माइनस tan ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक ए माइनस tan ए। नाउ सेक ए प्लस tan ए, sec a प्लस tan ए, ये कैंसिल आउट, तो ये वाला पार्ट रिमेनिंग है, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा आपको, तो क्या हो जाएगा sec a sec sec है ना, sec a माइनस tan a, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको प्लस के साथ sec a माइनस tan a sec a माइनस tan a। देखिए ध्यान से sec a माइनस tan a एंड sec a माइनस tan a, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा sec a प्लस tan a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिख लेंगे sec a प्लस tan a, ठीक है। अगेन मैंने इसमें एक पार्ट बोलना भूल गया, मैं एक पार्ट बोलना भूल गया था इसमें, क्या, टेकिंग एलएचएस, उसको बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसको आप छोड़िएगा नहीं किसी भी क्वेश्चन में। tan a से tan a कैंसिल, क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि एक tan a माइनस का है और एक tan a किसका है, प्लस का है। ऊपर में कितना बच गया, sec a प्लस sec a, तो कितना हो गया 2 sec a बच गया, ठीक है। और नीचे की बात को ध्यान से देखेंगे, sec a प्लस tan a sec a माइनस tan a, a प्लस b a माइनस b, विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब आइडेंटिटीज के हिसाब से अगर जाएं तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, विच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2 sec a by 1। और अगर आप ध्यान से देखिए तो 2 sec a ही आपको प्रूफ करना था, सो दिस विल इक्वल टू व्हाट, RHS। तो आपका RHS भी आ गया यहाँ पे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, साइन ए बाय 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए। तो हम लोग अगेन टेकिंग क्या करेंगे, एलएचएस को लेंगे। अब देखिए साइन ए है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस ए। हम लोग ज्यादा इसमें कुछ नहीं करेंगे, बस इसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर देंगे। अगेन रैशनलाइज जहां भी आता है वहां क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखते हैं। जो भी डिनोमिनेटर में गिवन दिया हुआ है, जैसे 1 प्लस कॉस ए, तो इसके अपोजिट साइन से, जैसे 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करके देखते हैं 1 माइनस कॉस ए। अब आपके पास क्या आ रहा है वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा साइन ए, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब आगे आइए, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, अगेन साइन ए एज इट इज छोड़ देंगे उसको, बिल्कुल ऊपर वाले को आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे आ रहा वैसे आने दीजिए इसको, 1 माइनस कॉस ए। नीचे वाला पार्ट पे ध्यान दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप साइन स्क्वायर ए। अब ये वाले साइन से ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर विल बी 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है। अगर आप चेक करो तो क्या आपका आरएचएस यही था, बिल्कुल यही था। सो दिस विल इक्वल टू व्हाट, आरएचएस। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। कुछ नहीं करना है इसको, यहीं से मैं इसको स्टार्ट करता हूं। देखिए ध्यान से क्या करेंगे, टेकिंग एलएचएस। चलिए थोड़ा ऊपर से ले लेते हैं इसको, स्पेस है अपने पास यहाँ पे, तो टेकिंग एलएचएस लेते हैं। एलएचएस क्या दिया हुआ, ये वाला पार्ट है, इसको लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय cot स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए वापस से आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। मैंने क्या बोला था, जहां भी आपको tan मिले आप क्या करो, उसको कन्वर्ट कर दो। देखिए दो चीज है, इसको आप नहीं भी कन्वर्ट करोगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, मैं आपको एक ट्रिक समझा देता हूं। यहाँ पे sec स्क्वायर ए जो होता है माइनस 1, वो कितने बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, tan स्क्वायर थीटा। किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो अगर आप उस हिसाब से जाओगे तो भी यहाँ पे आपको आंसर मिल सकता है, ठीक है। कैसे मिलेगा वो देख लो। यहाँ पे अगर आप tan स्क्वायर ए माइनस 1 करोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, प्लस 1 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, sec स्क्वायर ए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन -1 है, तो आप इसको ऐसा ना करो, डायरेक्टली हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली कन्वर्जन करके। तो कन्वर्जन ही कर लेते, ज्यादा इजी वही पड़ेगा, क्योंकि फिर इसमें आपको माइनस माइनस साइन लेकर के कैंसिल करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। वो आपको शायद उस समय याद रहे या नहीं भी रहे, इसलिए एक रूल को फॉलो करिए। रूल क्या है, tan को कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट करके देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। tan को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, यहां से करते हैं, ठीक है। क्या कन्वर्ट होगा, तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा, अब कॉट को क्या कर सकते हैं, कॉस बाय साइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या -1। अब आगे बढ़ाते हैं, अगेन यहाँ एलसीएम लीजिए। यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब वहां पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। अब 1 और cos का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, cos स्क्वायर ए ही मिलेगा, ठीक है। cos स्क्वायर ए और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, sin स्क्वायर ए, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, न्यूमरेटर, पूरा न्यूमरेटर पार्ट है ये। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, नीचे sin स्क्वायर ए है आपके पास, अगेन sin स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम sin स्क्वायर ए हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, ये sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए, और sin बाय cos क्या होता है, जल्दी याद करिए, tan स्क्वायर ए के बराबर होता है। और आपको क्या प्रूफ करना था, अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट आपको प्रूफ करना था, तो आपके पास ये वाला पार्ट आ गया। इसका मतलब दिस वन इज इक्वल टू व्हाट, आरएचएस, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन जो है वो क्या है, साइन ए बाय 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग एलएचएस को लेते हैं। क्या लेंगे हम लोग, एलएचएस को। एलएचएस क्या है आपका, साइन ए बाय क्या दिया हुआ है एलएचएस, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। इससे पहला वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था, हम लोगों ने क्या किया था, उसको रैशनलाइज किया था। सेम यहाँ भी आप वही करो, रैशनलाइज कर दो।
तो 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप रैशनलाइज करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, वही वाला आंसर मिलेगा साइन ए, यहाँ अंडर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ए, अगेन मल्टीप्लाई होने के बाद वही चीज मिलेगा आपको, a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये चीज आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए अंडर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया तो आपको कितना मिल गया, 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। लेकिन अब आपको ध्यान क्या देना है, क्या ये आरएचएस के बराबर है, नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, इसको यहीं पे छोड़ देना है। ठीक है, और अगेन आरएचएस को लेकर के प्रोसीड करना है। ठीक है, तो आरएचएस को लेकर के हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, यहीं से करते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे आप टेकिंग आरएचएस। अब आपको क्या करना है, आरएचएस को लेकर के आगे बढ़ना है। तो कोसेक ए है, अगेन अब यहाँ पे आपको कन्वर्जन रूल अप्लाई करना है। कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाई साइन, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन। तो बस वही चीज आपको फॉलो करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई साइन ए, क्यों, क्योंकि कॉसेक है, कॉसेक इक्वल टू क्या होता है 1 बाई साइन ए। कॉट ए को आप क्या लिख सकते हो, कॉस ए बाई साइन ए। अब अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब आप अगर ध्यान से देखिए तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या आपस में इक्वल दिख रहा है, 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए, 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ये बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा आता है कि आपको क्या करना होगा, पहले एलएचएस को थोड़ा प्रोसीड करना होगा और एक पॉइंट पे ला करके उसको छोड़ना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ा है। फिर उसके बाद आरएचएस को प्रोसीड करना होगा, और आप देखोगे जैसे आप प्रोसीड करोगे तो एक या दो स्टेप बाद वो आंसर आपको एलएचएस के बराबर मिल जाएगा। तो उस केस में एलएचएस और आरएचएस आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के करना क्या था, आरएचएस को सेपरेटली ऑपरेट करना था, फिर एलएचएस को भी सेपरेटली ऑपरेट करना था। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan स्क्वायर थीटा बाई sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cos थीटा बाई 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एलएचएस ले लेते हैं पहले, यहां लिख लेंगे हम लोग एलएचएस। एलएचएस लेने के बाद tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटीज में जब आप जाओगे फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला जो है, तो tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब याद होना चाहिए आपको दिमाग में एकदम, है ना। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे क्या है, sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और ऊपर में क्या दिया हुआ, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप थोड़ा क्या करो, एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड करने से क्या हो जाएगा, ये sec थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई sec थीटा प्लस 1। ठीक है, मतलब a माइनस बी एंड a प्लस बी। नाउ वी प्रोसीड लाइक दिस, sec थीटा यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। तो अगर आप होल स्क्वायर को चाहो तो दो बार भी तो लिख सकते हो ना, सेम चीज को आप दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर ही आएगा। तो sec थीटा माइनस 1 अगेन मल्टीप्लाई sec थीटा माइनस 1। हमने क्या किया, बस थोड़ा एक्सपेंशन किया है, sec थीटा माइनस 1 sec थीटा माइनस 1 दो बार लिख दिया। अब आप देखो, कट करके देखो, ये और ये कैंसिल आउट हो जा रहा, बिल्कुल हो जा रहा। लेकिन अभी भी आपका आंसर आरएचएस के बराबर नहीं आया है, तो मतलब हम लोग को इसमें एक स्टेप और जाना है। अब क्या जाएंगे हम लोग, sec थीटा को आप कन्वर्ट कर दो, किसमें कन्वर्ट कर दो, cos थीटा में। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई cos थीटा प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा 1 बाई cos थीटा माइनस 1। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है। अब एक और बस एक स्टेप और करना है हम लोग को। देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे। अब cos थीटा और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो cos थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ 1 और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 से जब आप cos थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, cos थीटा। सिमिलरली नीचे क्या हो जाएगा, अगेन आपको cos थीटा ही मिलेगा, और cos थीटा के टेबल में cos थीटा एक ही बार में आता है, तो यहाँ 1, यहाँ हो जाएगा माइनस cos थीटा। अब ये cos थीटा ये cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग आंसर कितना बचा आपके पास, तो 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। अब आप चेक करके देखो क्या ये आपके आरएचएस के बराबर है
एक बार चेक करिए, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब दिस वन इज इक्वल टू व्हाट, RHS। तब ये वाला चीज में भी थोड़ा सा क्या था, लेंदी था, लेंदी मतलब बहुत ज्यादा लेंदी नहीं था, इजी ही था, बस आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करते हुए जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेके माइनस 1 सेके प्लस 1, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से देखो तो वही वाला चीज है, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, बस क्या है इसमें ऊपर नीचे हो गया, यहाँ भी आपको प्रूफ जो करना है वो ऊपर नीचे करना है। आप अगर गौर से देखो वापस से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सेक थीटा प्लस 1, यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1 नीचे है, यहाँ पे न्यूमरेटर में है, वही चीज यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, सेम क्वेश्चन है, बस क्या किया गया है, रेसिप्रोकल कर देंगे, आपको मिल जाएगा। तो अब हमें लगता है कि इसको बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लो, आपको मैं एक स्टेप बता दे रहा हूँ, बस इसको आप क्या करो, 1 बाई कॉस ए कर लो माइनस 1, फिर यहाँ 1 बाई कॉस ए और प्लस 1, और एलसीएम लेकर के जब आप सॉल्व करोगे तो आपको RHS मिल जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम जो मैंने यहाँ करा है वही चीज आप यहाँ करो, आपको RHS में वैल्यू मिल जाएगा। अब आप आगे वाले क्वेश्चन को देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 सेक स्क्वायर a। चलिए इसको प्रोसीड करते हैं, तो एक्सपेंशन करेंगे, बस क्या करेंगे, स्क्वायर को ओपन करेंगे, टेकिंग LHS। अगेन हम लोग यहाँ पे भी किसके साथ ऑपरेट करना है, LHS के साथ ही ऑपरेशन, मतलब आप देखो LHS को हर जगह ही ऑपरेट करना है, मतलब ये कॉमन चीज है ना। तो 1 प्लस tan a, इसको ब्रेक करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। फिर उसके बाद 1 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर फिर माइनस 2 tan a, अगेन यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, क्यों कैंसिल आउट हुआ, क्योंकि एक के सामने प्लस है, दूसरे के सामने क्या है, माइनस। अब आप ध्यान दीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, उसी तरह tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है वो किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो आपने tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को किससे रिप्लेस कर देना है, सेक स्क्वायर a से रिप्लेस कर देना है, और इसको भी आपने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है किससे, सेक स्क्वायर a से। तो अब दो सेक स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ऐड होकर क्या दे देगा आपको, 2 sec square a। So this will be the final answer and which is equal to RHS। देखिए यहाँ पे 2 sec square a, 2 sec square a, मतलब ये वाला पार्ट किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर में हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, sec square a plus cosec square a is equal to sec square a into cosec square a। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगेन आप LHS ही लेके चलोगे आगे, sec square a को क्या करोगे, कन्वर्ट करो, कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर a, फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 बाई साइन स्क्वायर a। अब अगला टारगेट क्या है अपना, एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर a। अब कॉस से कॉस के टेबल में कॉस कैंसिल आउट एक ही बार में, तो सिर्फ क्या बचेगा, साइन, तो साइन को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a, फिर प्लस साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर a मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a। अब आपको पता है, क्या पता है, cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a। अब आपको क्या करना, अलग अलग इसको सेग्रीगेट कर देना, तो 1 बाई cos स्क्वायर a इसके बराबर हो जाएगा, sec स्क्वायर a के बराबर हो जाएगा, 1 बाई sin स्क्वायर a किसके बराबर हो जाएगा, cosec के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर देखो तो ये किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन के बनाने के बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो आइए देखते हैं, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, और प्रूफ क्या करना है, 2 सेक ए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, अगेन इसमें भी हम लोग को वही चीज करना है, टेकिंग LHS लीजिए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप उसका एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं, ठीक है, और यहीं पे मैं एलसीएम से स्टार्ट करता हूं। तो अगर आप एलसीएम देखोगे तो क्या हो जाएगा, cos a 1 प्लस साइन a। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखिए तो cos a कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस साइन a, 1 प्लस साइन a और 1 प्लस साइन a को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन a होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार 1 प्लस साइन a मल्टीप्लाई हुआ तो ये होल स्क्वायर हो गया। अब 1 प्लस साइन a से 1 प्लस साइन a कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, cos a, तो cos a इंटू cos a क्या हो जाएगा,
कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर ए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको एक्सपैंड करिए, एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखिए ध्यान से देखिए क्या किया गया है यहाँ पे जो है ना, बहुत सिंपल चीज किया गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो a प्लस बी को यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक किया गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए जो यहाँ पे था उसको मैंने एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को आपको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, आप एज इट इज इसको वहां पे लिख दो, ठीक है। कुछ भी इसमें कोई भी आपको कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आप पहले से एक 1 है और एक 1 ऐड हो गया, और यहाँ पे क्या है 2 साइन ए। बिल्कुल यहाँ पे आपको कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं करना था, रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं लगाना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, और ये 1 पहले से था इसलिए उसको मैंने लिख दिया। और नीचे को बिल्कुल एज इट इज एकदम ध्यान ही से एकदम छोड़ देना है, एकदम कुछ करना ही नहीं है उसको, बस उतारते जाना है, नीचे तक लेकर के जाना है उसको। तो 1 प्लस साइन। अब अगर ध्यान दीजिए आप यहाँ से, तो ये 2 हो गया, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे में एज इट इज कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। यहां से 2 आप कॉमन कर सकते हो, क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन। अगेन हमने क्या करा, नीचे वाले को कुछ भी टच नहीं करा, एज इट इज लिखा है। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, दोनों साइड सेम है, मल्टीप्लाई में भी है। अब 2 बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस क्या होता है जल्दी बताइए, सेक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू सेक ए, ठीक है। यही चीज आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इसका मतलब आपको आरएचएस यहाँ पे मिल गया। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10a बाई सेक ए माइनस 1 प्लस 10a बाई सेक ए प्लस 1 इक्वल्स टू 2 कॉसेक ए, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें आपको अगेन चेंज करना है। सबसे पहले हम लोग अगेन एलएचएस को ही लेके चल रहे हैं, तो मैं चेंज करता हूं यहाँ डायरेक्ट साइन ए बाई कॉस ए अपॉन 1 बाई कॉस ए माइनस 1, ठीक है। मैंने क्या करा, tan को चेंज कर दिया, किसमें चेंज कर दिया, साइन बाई कॉस में। पहले ही बताया है जहां भी आपको tan दिखे आप उसको पहला प्रायोरिटी क्या रखो, चेंज करने का प्रायोरिटी रखो, ठीक है। उसको कन्वर्ट कर दो साइन बाई कॉस में। अगेन सेम प्रोसेस यहां भी फॉलो होगा, वही सेम चीज आएगा, साइन ए बाई कॉस ए बाई 1 बाई कॉस ए प्लस 1, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ कॉस ए तो है, इसको एज इट इज आप लिख लो, यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ये वाले पार्ट पे ध्यान देना है, कॉस ए और यहाँ 1 है, तो 1 का के नीचे में भी 1 ही है, तो कॉस ए और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए, इस वाले बाई को थोड़ा लंबा करिए, प्लस यहाँ आप देखें ध्यान से, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, एज इट इज वही चीज आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। आई होप ये लाइन आपको समझ में आया होगा। कॉस ए से कॉस ए को आप कैंसिल आउट कर लीजिए, तो कॉस ए और कॉस ए कैंसिल आउट हो गया। यहाँ भी कॉस ए और कॉस ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अब बचा क्या आपके पास, वो देखिए ध्यान से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास क्या बच रहा है, अगर आप ध्यान से देखिए तो आपके पास बच रहा है, इसको आप अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर चला जाता, नीचे आ जाता, तो सिंपली आपके पास बच रहा है साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए, और प्लस क्या बच रहा है, साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। यहां तक ये बच रहा। अब आप इसको वापस से एलसीएम करें, थोड़ा लेंदी जा रहा है लेकिन आप बिल्कुल घबराइए मत, एक स्टेप और लगेगा और बन जाएगा 1 माइनस कॉस ए, यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। अब ये 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा है यहाँ पे, साइन ए बचा है एक ऊपर में, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन ए बचेगा, और क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए बच जाएगा। क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब एक स्टेप और आपका आंसर, साइन ए को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो, साइन ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा साइन ए,
फिर साइन ए को कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई करो तो साइन ए इंटू कॉस ए, फिर प्लस प्लस है, फिर साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 1, मतलब 1 नहीं साइन ए, फिर माइनस साइन ए इंटू कॉस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस के साथ कॉस ए, और बाई में जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख दीजिए, a माइनस बी, ए प्लस बी कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ इक्वल टू का साइन रहेगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों होगा कैंसिल आउट, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ माइनस लिखा हुआ है माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप ऊपर अगर देखो तो 2 साइन ए आ रहा है, साइन ए, और नीचे अगर देखो तो क्या आ जा रहा है साइन स्क्वायर ए आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है साइन स्क्वायर ए। अब इस साइन ए से ये साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली क्या बचा आपके पास 2 बाई साइन ए बचा है। अब आप इसको कन्वर्ट कर लो तो 1 बाई साइन ए क्या होता है कोसेक ए होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 कोसेक ए। सो दिस विल इक्वल टू व्हाट RHS। आप अगर ध्यान से देखो तो आपका RHS क्या है, यही था। तो बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना था, पहले वाले स्टेप में क्या करना था कन्वर्जन करना था, दूसरे वाले स्टेप में क्या करना था LCM लेना था, फिर जो पार्ट आया उसका वापस से LCM लेकर के उसको थोड़ा सॉल्व करके वापस से आप उसको वैल्यू को बना सकते थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन। तो cot a माइनस tan a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बाई साइन a इंटू कॉस a, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो देखते हैं सॉल्व करके। सबसे पहले LHS ही लेंगे, तो LHS क्या है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो LHS आपको ऑलरेडी पता है क्या है cot a माइनस tan a, ठीक है। इसको चेंज करिए, सबसे पहले चेंज क्या करेंगे तो cos a अपॉन क्या हो जाएगा ये sin a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin a अपॉन क्या हो जाएगा cos a। मतलब हम लोगों ने क्या करा इसको चेंज कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है cos और sin में। यहाँ पे क्या हो गया sin a इंटू cos a। अब sin से sin कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया cos, तो cos इंटू cos cos स्क्वायर a, फिर माइनस cos से cos कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a। तो अब आप ध्यान से देखिए तो आपको क्या मिल गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, लेकिन आपको अभी भी RHS नहीं मिला है। अब आप क्या करो sin स्क्वायर को कन्वर्ट कर लो। sin स्क्वायर को कैसे कन्वर्ट करेंगे तो वो देख लेते हैं, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, ठीक है। तो वापस इसको कर लेते हैं sin a इंटू cos a। अब देखिए ध्यान से cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a, और बाई में जो चीज है उसको एज इट इज लिखिए sin a इंटू cos a, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ मिल जाएगा आपको 2 cos स्क्वायर a, और ये माइनस 1 है, इसको माइनस 1 ही रहने दीजिए। नीचे में क्या बच रहा है sin a इंटू cos a। अब आप ध्यान से देखो मिलाओ इसको कि क्या ये RHS के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sin a इंटू cos a। तो कुल मिला जुला के आप सारे क्वेश्चन में देखो लॉजिक सेम ही लग रहा है, ठीक है। जहां भी cot और tan रहता है वहां हम लोग क्या करते हैं इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप देखो इधर cot tan है और इधर cos sin है, तो ये इसी से पता चल जाता है कि इसको आपको sin और cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी टेक्निकली थोड़ा सा थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं हल्का सा दिमाग लगाना है, क्योंकि इसमें लास्ट में आपको दोनों को प्रोसीड करना होगा, LHS को भी प्रोसीड करना होगा और RHS को भी प्रोसीड करना होगा। तो सबसे पहले LHS पे ध्यान देते हैं। LHS क्या है cot a माइनस 1, तो cot a माइनस 1 को एज इट इज लिखेंगे बाई 2 sec स्क्वायर a। sec स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए sec स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, याद करिए एक बार वापस से, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cot a माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब अगर ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा ये cot a माइनस 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो गया 1, तो यहाँ हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर a। बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 प्लस कितना मिल रहा है आपको tan स्क्वायर a मिल रहा है। अब हम लोग इसको कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं
कुछ कन्वर्जन वगैरह किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, कि यहीं पे छोड़ दे इसको। अगर हम लोग इसको यहाँ पे छोड़ेंगे तो एक बार चेक कर लीजिए सही किए हैं कि नहीं। सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे गलती हुआ, देखिए ध्यान से, यहाँ माइनस अंदर गया तो -1, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर ए हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब 1 माइनस tan स्क्वायर ए हो गया तो इसमें कुछ खास दिक्कत तो आपको यहाँ तक नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं cot a माइनस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 बाई कॉट क्या होता है, tan होता है, ठीक है। अब cot a माइनस 1 को एज इट इज रहने दीजिए और यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cot स्क्वायर a माइनस 1। ऊपर में क्या है, cot a माइनस 1। आप अगर देखो ध्यान से तो हमने यहाँ भी इसको नहीं कुछ किया, यहाँ भी कुछ नहीं करा हम लोगों ने, यहाँ भी कुछ नहीं करा, यहाँ भी कुछ नहीं करा, यहाँ भी कुछ नहीं करा, मतलब न्यूमरेटर को बिल्कुल भी टच ही नहीं किया गया, ठीक है। सिर्फ डिनोमिनेटर से खेल हो रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसी में नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब आप ध्यान से देखो तो cot स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होकर के, तो cot स्क्वायर ए अंडर ब्रैकेट क्या बच जाएगा आपके पास, cot a माइनस 1, और नीचे में क्या है cot स्क्वायर a माइनस 1, अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a माइनस b एंड a प्लस b। अब ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, देखिए ध्यान से, cot स्क्वायर a अपॉन cot a प्लस 1। अभी यहीं तक इसको छोड़ते हैं, ये वाला पार्ट को मैं बॉक्स में डाल देता हूं, इसको यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है। फिर भी अभी आरएचएस आपका नहीं आया है, आप क्या करोगे, टेकिंग आरएचएस। अब क्या लेंगे हम लोग, आरएचएस को थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे, एकदम हल्का सा एक स्टेप। देखिए cot a को cot a देने दीजिए, यहाँ पे 1 प्लस tan a, tan a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot के फॉर्म में 1 बाई cot, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग 1 बाई cot a, ठीक है। अब cot a ऊपर वाला एज इट इज रहेगा और नीचे वाले में क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा cot a। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा cot a और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1। अब ये cot ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इससे, तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर a और अपॉन में क्या हो जाएगा cot a प्लस 1। अब अगर आप ध्यान से देखो इसको और इसको, तो क्या ये दोनों आपस में सेम दिख रहा है आपको, cot स्क्वायर a अगेन cot स्क्वायर a, cot a प्लस 1 cot a प्लस 1। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें करना क्या था, ऊपर वाले पार्ट को बिल्कुल भी नहीं छूना था, नीचे वाले पार्ट को आप ऑपरेट करते चलिए, ऑपरेट करते करते लास्ट में आपका आंसर ये वाला आएगा, इधर वाला आएगा। फिर लास्ट में इन दोनों को ऑपरेट करके आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, RHS इज इक्वल टू LHS। इस तरह से ये वाला दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास LHS दिया हुआ है, उसको RHS के इक्वल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देख लीजिए ध्यान से, tan स्क्वायर थीटा को आप क्या करिए, कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले तो LHS लीजिए, है ना। LHS लेने के बाद tan स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल से समझा रहा हूं मैं। साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आप क्या करिए, साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन कर लीजिए। जैसे ही आप साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन करेंगे, कॉमन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, दोनों जगह साइन स्क्वायर थीटा प्रेजेंट है। तो आप क्या करोगे, एक साइन थीटा को बाहर ले लो, तो यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे वाले को कुछ करना ही नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख लोगे साइन स्क्वायर थीटा और बाई में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप अगर ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। अब एक का तो कॉस स्क्वायर के साथ काम हो गया, दूसरा वाला साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज बचा हुआ रह गया।
तो उसको आप क्या करो, यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आप देखो तो ध्यान दीजिए यही वाला पार्ट जो है वो आपका क्या है, RHS है। ठीक है, क्या है ये RHS पार्ट आपका, यही प्रूव करना था। तो ये आसान था, बस क्या करना है आपको, दिमाग से थोड़ा सा काम लेना है और tan स्क्वायर को कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे सिंपली वही चीज करना है। अगर आप देखो तो LHS को ले लेते हैं यहाँ भी ध्यान से, तो cos थीटा को cos थीटा ही लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको एज इट इज लिखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा। अभी आपको इस पार्ट को कुछ भी नहीं करना है, इस पार्ट को आप छोड़ दो बिल्कुल। यहाँ पे आते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो cos थीटा जो ऊपर में है उसको आप एज इट इज लिख दो, नीचे वाले में एलसीएम ले लो, यहाँ पे 1 ले लेते हैं। साइन थीटा और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा और 1 को करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ पे साइन थीटा इंटू 1 हो जाएगा आपका साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर। एक मिनट यहाँ चेक कर लेने दीजिए। हाँ, यहाँ पे हमने गलती करा है, देखिए ध्यान से थोड़ा सा। यहाँ जो हमने गलती करा वो बहुत बेसिक मिस्टेक था। यहाँ पे 1 था, 1 तो हम लोगों ने लिखा था, लेकिन cos थीटा बाय साइन थीटा लिख दिए थे और वही गलती हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा बाय cos थीटा। ये बेसिक जो मिस्टेक है इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलती हो सकता है। अब आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ cos थीटा, यहाँ 1, cos थीटा और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, cos थीटा ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा से जब आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको, cos थीटा मिलेगा। ठीक है, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बच जाएगा sin थीटा बच जाएगा। ठीक है, और इस वाले पार्ट को आप एज इट इज लिख लो sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। अब ये वाला cos यहाँ चला जाएगा, किससे, cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक स्टेप और जाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला पार्ट को आप एज इट इज cos थीटा माइनस sin थीटा लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, नीचे वाला पार्ट एज इट इज cos थीटा माइनस sin थीटा आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको। मैंने क्या किया, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा, माइनस के साथ sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। एलसीएम ले लीजिए, अब हम लोग ऐसे करके इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो सेम वैल्यू आएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। तो ऊपर में भी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी एंड a प्लस b, तो क्या हो जाएगा ये cos थीटा माइनस sin थीटा, और उसके बाद क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, तो cos थीटा माइनस sin थीटा। अब ये मल्टीप्लाई जैसे होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसको हम लोगों ने एक्सपैंड किया, a माइनस बी a प्लस बी, नीचे वाले से इस वाले को देख लीजिए, टर्म सेम है दोनों, cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या cos थीटा प्लस sin थीटा, और cos थीटा प्लस sin थीटा ही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, मतलब दिस इज इक्वल टू व्हाट, RHS। तो यहाँ पे जाकर के ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है, cosec टू द पावर 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cot टू द पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम 2 स्टेप पे बनने वाला क्वेश्चन है। देखिए cosec स्क्वायर थीटा को आप क्या करिए, कॉमन कर लीजिए। तो जैसे आप कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। बहुत ही इजी चीज था। cosec स्क्वायर थीटा को हमने क्या करा, कॉमन करा। कॉमन क्यों करा, क्योंकि देखिए यहाँ भी cosec स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर में cos टू द पावर 4 थीटा है, और यहाँ पे cos टू द पावर 2 थीटा है। जैसे आप इसमें 2 थीटा बाहर करोगे ना, तो यहाँ पे 2 और बचा रह जाएगा, और यहाँ पे तो पूरा ही बाहर कर लिए, इसलिए यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अब cosec स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, cot स्क्वायर थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, cot स्क्वायर थीटा। अब आप इसको देखिए ध्यान से, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आइडेंटिटीज का जो फॉर्मूला होता है उसमें cosec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और पहले से ही क्या है अपने पास, cot स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना cot स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 विल गिव यू cot स्क्वायर थीटा, एंड cot स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा विल गिव यू cot टू द पावर
4 थीटा, और यही वाला जो पार्ट है दिस पार्ट इज इक्वल टू व्हाट RHS। अगर आप ध्यान से देखें तो cot स्क्वायर थीटा प्लस cot टू दी पावर 4 थीटा, यहाँ भी cot टू दी पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो यही वाला पार्ट आपको क्या करना था, प्रूव करना था, और इस तरह से हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन को भी क्या किया, कंप्लीट कर लिया। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या है, कॉट थीटा है। तो आपको क्या करना है, इसको LHS के बराबर करना है, RHS के बराबर करना है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको क्या करना है इसमें, ध्यान दीजिए। देखिए क्या है ना कि 1 प्लस कॉस थीटा जो था उसको आपको चेंज करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, बस हम लोग LHS को लेके पहले प्रोसीड करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा था तो 1 प्लस कॉस थीटा ही हो गया, माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप कन्वर्ट कर दीजिए 1, कैसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। नीचे वाले को बिल्कुल भी एज इट इज, मतलब कुछ भी नहीं करना, एज इट इज छोड़ देना है। तो साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको आप एक अलग ब्रैकेट में लिखो, यहाँ पे मैंने इसको अलग ब्रैकेट में करा है 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगेन इसको ब्रेक कर लेंगे, a माइनस बी एंड a इंटू ए प्लस बी। क्या हुआ, हम लोगों ने क्या करा, इसको ब्रेक किया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा अंडर ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो कॉमन पार्ट आ रहा दोनों में 1 प्लस कॉस थीटा, तो आप उसको क्या करो, कॉमन ले लो। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा को आपको कॉमन करना होगा। कॉमन जैसे करेंगे तो ये और ये दोनों कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे जब ये पार्ट कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा सिर्फ, तो यहाँ 1 लिख दिए, माइनस माइनस 1 माइनस 1 करेंगे तो माइनस, और माइनस माइनस करेंगे तो प्लस कॉस थीटा। देखिए हम लोगों ने क्या किया, एक स्टेप यहाँ पे कम कर दिया है, मैंने इसको अंदर ऑपरेट कर दिया। -1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को आप एज इट इज छोड़ दीजिए, दैट इज साइन थीटा अंडर ब्रैकेट क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप ध्यान दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ भी है, 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ भी है, तो ये और ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, मतलब 1 से 1 को कैंसिल कर दीजिए। तो अगर आप ऊपर में देखें तो सारा चीज खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचा, कॉस थीटा, और नीचे में सिर्फ क्या बचा हुआ है, साइन थीटा। तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है भाई, कॉट थीटा होता है, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो उस हिसाब से आपका ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आपको क्या करना है, LHS को लेना है। बस ध्यान दीजिए, पहले में आप देख करके आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। tan क्यूब थीटा माइनस 1 मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो a का वैल्यू यहाँ पे tan थीटा है और b का वैल्यू 1 है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, tan थीटा माइनस 1। अब ये tan थीटा माइनस 1, ये tan थीटा माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो आराम से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। वापस से समझो मैंने क्या किया, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ab। क्योंकि b का वैल्यू यहाँ 1 है इसीलिए सिर्फ tan थीटा लिखाया है। अब आप आगे चलिए थोड़ा सा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया है। अब आइए आप अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए। तो अगेन हम लोग को जहां भी ये रूट वाला प्रॉब्लम मिलेगा हम लोग उसको क्या करेंगे, सबसे पहले उसको रैशनलाइज करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आप LHS लिखिए, LHS बराबर आप लिख लें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस
कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 1 माइनस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है अभी फिलहाल, आप ऐसे ही करिए। तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए को आप मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहां अगर आप ध्यान दीजिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन रहा है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, दैट मींस 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। आगे एक स्टेप और लेते हैं, देखिए ध्यान से, 1 माइनस कॉस a का होल स्क्वायर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a विच इज इक्वल टू व्हाट, साइन स्क्वायर a। अब ये जैसे ही स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, और बाई में क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ और आया हुआ है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल विचलित नहीं होना है। ठीक है, मतलब आप बिल्कुल होपलेस मत हो जाइए, आप आरएचएस को लेकर के थोड़ा प्रोसीड करिए। ठीक है, तो आरएचएस बराबर क्या दिया हुआ है, साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए। इसको भी थोड़ा सा रैशनलाइज करते हैं, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, साइन ए को आप साइन ए रहने दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए कर लीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। देखिए मैंने यहाँ पे एक स्टेप कम कर दिया है, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दे देगा विच इज इक्वल टू व्हाट, साइन स्क्वायर ए। चलिए मैंने इसको लिख ही दिया, तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहां से ये साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 1 माइनस कॉस ए अपॉन व्हाट, साइन ए। अब अगर आप इसको देखें, इन दोनों जिसको मैंने राउंड किया है उसको अगर आप देखें, दोनों का जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल है क्या, बिल्कुल इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू व्हाट, RHS। इस तरह से आपका यहाँ पे तीनों क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन वही सेम पैटर्न पे है। ठीक है, क्या है, अंडर रूट वाला क्वेश्चन है। जहां भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, रैशनलाइज कर देना है। शुरू से हम लोग करते हुए आ रहे हैं, जैसे आप रैशनलाइजेशन में भी अंडर रूट वाले क्वेश्चन को क्या करते थे, रैशनलाइज कर देते थे। तो यहाँ पे वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले LHS लेंगे वापस से, LHS तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन, ये LHS है। इसको हम लोगों ने क्या करना है, रैशनलाइज कर देना है। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते थे, डिनोमिनेटर का जो भी वैल्यू होता था उसके अपोजिट साइन से उसको मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए, और ये जो होल चीज रहेगा ना वो अंडर रूट के अंडर में ही रहेगा। ठीक है, अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, अब 1 प्लस साइन ए ऊपर में भी है, यहां भी 1 प्लस साइन ए है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे अगर आप देखो तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, दैट मींस a माइनस बी a प्लस बी, दैट मींस कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नाउ 1 प्लस साइन ए आप क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए ही रहने दीजिए और इसका होल स्क्वायर ही रहने दीजिए, और इसके साथ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब a दिया हुआ तो a ही लीजिए। जैसे ये इक्वल टू, जैसे ये रूट से बाहर जाएगा तो जहां जहां स्क्वायर है वहां सिंगल हो जाएगा। रूट से कोई भी डिजिट जब बाहर जाता है तो वो उसका स्क्वायर रूट होकर के निकलता है। तो 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, चेंजेस क्या है, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे भी स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया, रूट से बाहर कराया। ठीक है, अब अलग अलग सेग्रीगेट कर दीजिए। 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा, सेके हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा, तो टेन ए हो गया। अब आप अगर चेक करो तो क्या यही प्रूफ करना था, टेन ए प्लस सेके प्लस टेन ए, तो विच इज इक्वल टू व्हाट, RHS। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी क्या हुआ, इजीली सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यही क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पहले भी करा है, लेकिन उसमें क्या किया था, यहाँ पे जो आप अगर देखो गौर करो तो RHS का जो पार्ट था कुछ और था। ठीक है, यहाँ पे ट्राई मार के देखते हैं। ठीक है, सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, रैशनलाइजेशन वाला। तो 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए, रैशनलाइज कर देंगे इसको।
1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अगेन रैशनलाइज करने का प्रोसेस जो है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होता है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। क्यों हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि वहां भी 1 माइनस कॉस ए है, यहाँ भी 1 माइनस कॉस ए है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल टू व्हाट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे इजीली लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब एक स्टेप आगे लेते हैं, यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, एज इट इज इसको लिख देना है, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू व्हाट साइन स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने जो बताया है कि जैसे आप रूट से स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब अगेन आपको अलग अलग सेग्रीगेट कर देना है। 1 बाई साइन ए क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, माइनस कॉस बाई साइन ए क्या हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। और यही वाला चीज आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये वाला पार्ट भी हम लोगों ने क्या किया, कवर कर दिया। अब इसमें देखते हैं, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। sec टू द पावर 4a माइनस tan टू द पावर 4a इक्वल्स टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर a। सबसे पहले आप इसको LHS को लीजिए और थोड़ा सा क्या करिए, चेंजेस करिए। क्या चेंज करना है, तो sec स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसा हम लोगों ने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 4 था तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। बस पावर को ब्रेक कर दिया हम लोगों ने। अब a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं a माइनस बी। और यहाँ पे a का टोटल वैल्यू कितना है, सेक स्क्वायर है, क्या है सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a, एक पार्ट तो ये लिखाएगा, दूसरा पार्ट क्या लिखाएगा सेक स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू व्हाट 1, तो इसीलिए मैंने इसको रिप्लेस कर दिया 1 से। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा है ना, सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ भी क्या है tan स्क्वायर a है। अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर a। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर a। सो द फाइनल आंसर इज 1 प्लस 2 tan स्क्वायर a। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए थोड़ा सा कुत्ता भी रो रहा है अभी, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, हम लोग को अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है और आगे बढ़ते हुए जाना है, ठीक है। तो ध्यान देते हैं यहाँ पे। अब cos a है ना, इस cos a को आप एज इट इज cos, अच्छा ऐसा करते हैं, ये वाला क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, cos a इंटू cot a अपॉन 1 माइनस साइन a इक्वल्स टू 1 प्लस cos a के, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे LHS लेंगे, पहले क्या लेंगे LHS। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा cos a इंटू cot a बाई 1 माइनस साइन a, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, इससे 1 प्लस साइन a अपॉन सॉरी इसका अपोजिट साइन से कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही कर रहे हैं 1 प्लस साइन a। अगला पार्ट में क्या हो जाएगा cos a इंटू cot a बाई 1 प्लस साइन a, एज इट इज लिख देंगे a माइनस बी a प्लस बी विच इज इक्वल टू व्हाट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट cos स्क्वायर a। cos a से ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, तो अब क्या बचा cot a बाई cos a। तो आप cot a को भी कुछ लिख सकते हैं क्या, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, उसी हिसाब से हम लोग को प्रोसीड करना है। तो हमने क्या करा cos a से cos a को कैंसिल कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे cot को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो cot a प्लस क्या हो जाएगा cot a इंटू साइन a, और बाई में क्या रहेगा आपका cos a रहेगा,
ठीक है, कुछ नहीं किया हम लोग। यहाँ क्या किए, कॉट ए को अंदर मल्टीप्लाई किए, तो 1 के साथ जब कॉट ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए को जब साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए हो जाएगा, और कॉस ए एज इट इज नीचे में ही रहेगा। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो इधर देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, कॉट ए प्लस, कॉट ए को आप क्या चाहें तो लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए लिख सकते हैं ना भाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलरेडी मल्टीप्लाई में क्या है, साइन ए लिखा हुआ है, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, और यहाँ पे क्या बच गया, कॉस ए बच गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस अलग अलग सेग्रीगेट करके लिख देना है। कॉट ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई कॉस ए। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉट ए बाई कॉस ए, कॉस ए बाई कॉस ए, साइन तो साइन कैंसिल कर दिया गया। अब कॉट को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए लिख सकते हैं, और नीचे में ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ है, नीचे में क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी कॉस दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉस बाई साइन अपॉन कॉस, तो अब आगे हो जाएगा यहाँ 1, ये वाला और ये वाला पार्ट कैंसिल नहीं, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट नहीं होगा। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है, ध्यान से देखिएगा। चेंजेस ये है कि कॉट ए प्लस कॉस ए है अपने पास, ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर साइन ए बाई कॉस स्क्वायर ए आ जा रहा, कॉस, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस ए बाई साइन ए आ जा रहा है, और ऑलरेडी नीचे में क्या है, कॉस ए है नीचे में। क्यों, क्योंकि ये कॉस ए को हम लोग ऐसे लिखेंगे, कॉट ए को कॉस ए बाई साइन ए, और ये तो पार्ट कैंसिल हो गया 1, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो 1 बाई साइन क्या होगा, कॉस ए होगा, और प्लस 1, और यही चीज आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। आई थिंक यही चीज प्रूफ करना है, बिल्कुल यही चीज प्रूफ करना है। तो इस हिसाब से हम लोग देखें, आज बहुत सारा क्वेश्चंस को देखे हैं, अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे करा है। ठीक है, अभी और कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, 7 से 8 क्वेश्चंस, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको इससे थोड़ा और ज्यादा क्वेश्चंस को लेकर के जाना है, और ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस को देखना है, तो एक बार आप जो मैंने पहले वाले वीडियोस बनाए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, प्लेलिस्ट में मैंने उसको बना करके रख दिया है, उसको एक बार आप देखिए, उस वीडियो को गो थ्रू करिए। ठीक है, और इसके बाद अगर उसमें भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो हमको पूछिए, हमसे आप क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में जा करके, मैं तुरंत उसका रिस्पॉन्स दूंगा। तब तक जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ करवाए हैं सारे को ध्यान से समझिए, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को आप घर में कीजिए, वीडियो को देखिए, लोगों तक पहुंचाइए, अपने क्लासमेट्स को बताइए वीडियो के बारे में, और जहां भी आपको प्रॉब्लम आए बिल्कुल आप मैसेज करिए। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। हैव अ गुड डे, बी सेफ एंड हैव अ सिक्योर डे। चलिए बाय।